हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का भूगोल। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत ही लंबा चैप्टर है। हम लोग इसका जो है क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से करके जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। बहुत ही आपका कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप झारखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए। उत्तर पूर्व पहला ऑप्शन, दूसरा दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन उत्तर पश्चिम, चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो झारखंड जो है ये भारत का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से जो है कर्क रेखा जो है झारखंड के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई, ये बताओ कि ये जो कर्क रेखा है झारखंड में किस जगह से होकर गुजरती है। तो पता है किस जगह से होकर गुजरती है, रांची से होकर गुजरती है। और रांची से कहाँ से होकर गुजरती है, तो रांची में आप काके का नाम सुने होंगे, तो यहाँ से जो है ये होके गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलान में स्थित है। पूर्वी गोलान, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिण। जैसे कि ये हमारा गोलान तो है, पूर्वी गोलान है, सॉरी ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्वी पूरब है, ठीक है। तो झारखंड जो है किस गोलान में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध। ये देखिए, सॉरी, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये ये पश्चिम ध्रुव है, और ये आपका पूरब है, ठीक है। तो ये जो है आपका जिस तरीके से सर्कल में इक्वेटर होता है ना, दो इक्वल हाफ में बांटता है, इसी तरीके से ये विषुवत वृत्त होती है जो कि आपका दो में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी तरीके से झारखंड जो है ये हम लोगों का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये आपको ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। 14, 15, 16 और 13। तो देखिए याद रखिएगा 15वां स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो फिर जनसंख्या की दृष्टि से ये 14वां स्थान रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा 79,714, ठीक है। ये इसका वर्ग किलोमीटर क्या है, वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है, जो कि अगर ठीक है। तो हम लोग देश में कौन सा स्थान रखता है, 15वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। अभी डिस्कस किए थे कि 14वां स्थान है। तो याद रखिएगा ये 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके आधार पर ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की भूभिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान में से कौन सा है। आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, विंध्य श्रेणी की चट्टानें, गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें और राजमहल, ट्रम्प या ढक्कन लावा की चट्टानें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। आंसर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका राज्य की भूगर्भिक संरचना जो है में सबसे प्राचीनतम चट्टान जो है ये आपका क्या है, तो आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें हैं। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय, मानसूनी प्रकार, शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय प्रकार और इनमें सभी प्रकार के। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार हो जाएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो औसत मृदा, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और इनमें सभी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो झारखंड में इन सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन एक ये पूछा जाएगा कि झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है। तो कौन सी है सर्वाधिक मिट्टी, तो भाई ये लाल मिट्टी है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है झारखंड में राजमहल ट्रैम्प में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हम लोग जब मिट्टी का डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी मिट्टी है, 6 प्रकार की जो मिट्टी है उसका जो स्थानीय नाम है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन भाग पाया जाता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 29 दशमलव
0.61%, दूसरा है 29.76% और तीसरा है 29.63% और चौथा है 29.64%। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 29.76% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में हुआ था, याद रखिएगा 2021 में। ठीक है, उसके आधार पे ये झारखंड का जो क्षेत्रफल जो है वन का प्रतिशत 29.62% जो है बढ़कर अब कितना हो गया है, तो 29.76% हो गया है। याद रहेगा ना, पहले कितना था, 29.62% था, इससे बढ़ के ये इतना हो गया है। ये 2021 का जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके अनुसार है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत का रूट प्रदेश कहा गया है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़। तो हम लोग झारखंड पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हो जाएगा झारखंड जो है भारत का रूट प्रदेश कहा गया है। रूड क्या है? तो रूड जो है जर्मनी का जो है ना एक आपका नगरीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियां, खनिज व उन पर आधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। इनकी जो अर्थव्यवस्था है ना, खनिज और उन पर आधारित उद्योग हो जाएगा। यहाँ पे भारी मात्रा में खनिज पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उतनी फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको जो है कच्चे माल पे ही जो है बाहर भेज दिया जाता है, जिसके कारण इससे जो है ज़्यादा इतना मतलब खनिज होने के बाद भी झारखंड में इतना निर्धनता, मतलब इतनी गरीबी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज नहीं है जो कि सर्विस प्रोवाइड कराया जाए, और इसलिए कच्चे माल के रूप में ही जो है जो खनिज होते हैं उसको जो है बाहर भेज दिया जाता है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 4। हमारा आंसर 5 हो जाएगा। झारखंड में जो है पूरे 5 बोल रहे हैं, पूरे 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जिसमें पहला है जमशेदपुर है, फिर रांची है, फिर बोकारो है, फिर धनबाद है। ठीक है, ये 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पे स्थिति एवं विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो देखिए ये किस भाग में स्थित है, पूर्वी में स्थित है या पश्चिमी में या उत्तरी में या दक्षिणी में? ठीक है, तो ये जो है ये आपका पूर्वी भाग में स्थित है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर से दक्षिण ये वाला तक की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 163, दूसरा ऑप्शन है 380 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 363 किलोमीटर, चौथा 480 किलोमीटर। हमारा आंसर 380 हो जाएगा, 380 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसको चौड़ाई कहेंगे। 463 किलोमीटर या 380 किलोमीटर, 363 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो जो पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है ये आपका 463 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार? तो 2019 वन रिपोर्ट जो था उसके अनुसार कितना है? 79,716 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.42%, 3.72%, 5.42%, 2.42%। आंसर डी हो जाएगा, 2.42% जो है आपका है। झारखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 32.98 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, 32.98 मिलियन, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा झारखंड में है? तो कितना ऑप्शन है, कितना आंसर हो जाएगा? 2.42%। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग देखे थे 2.42%, उसमें बोला गया था कि झारखंड जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है झारखंड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा है 4.42%, दूसरा है, तीसरा है 2.72% और चौथा है 7.42%। तो इसका आंसर
हो जाएगा आपका 2.72% हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या था, क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 2.42%, ठीक है। तो दोनों चीज़ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 3, 4, 5, 6। तो ये पूरे 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। उत्तर में आपका बिहार है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और आपका पूरब में, और पश्चिम में देखिए, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यूपी और छत्तीसगढ़ जो है ये आपका पश्चिम में है, ठीक है। याद रहेगा, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है ये आप लोगों का पश्चिम में है, ठीक है। पूरब में क्या है, तो पूरब में सिर्फ वेस्ट बंगाल है। फिर इसके बाद आपको उत्तर में क्या है, उत्तर में बिहार है। फिर आपका दक्षिण में क्या है, दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 90 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। निकटतम दूरी जो है ना 90 किलोमीटर है। और ये कौन सा समुद्र तट है, तो ये समुद्र तट जो है उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का आकार कैसा है? पहला ऑप्शन है चतुर्भुज है, सॉरी समचतुर्भुज और चतुर्भुज। आंसर हमारे लोग का बी हो जाएगा, चतुर्भुज है, ठीक है। कैसा है? चतुर्भुज है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग भूगोलिक संरचना पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही जो है ये जितना भी ये झारखंड का भूगोल है, बहुत सारे चीज़ इसमें आएगा और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा उन सारे चीज़ को, ठीक है। तो पहला बोल रहा है, झारखंड राज्य का भूगोलिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें। हमारा आंसर देखिए हो जाएगा आपका न्यूनतम चट्टान जो था ये आपका जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें हैं, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। जलोढ़ निक्षेप से निर्मित चट्टानें जो हो जाएगा ये न्यूनतम चट्टान है, जिसकी राजमहल के पूर्वी भाग में है सोंड घाटी। फिर सोनरखा के जो निचली घाट है ना में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और राजमहल क्रम की चट्टानें। हमारा आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक चट्टानें झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मौजूद है? 40%, 60%। तो याद रखिएगा पूरे 90% पे मौजूद है, ठीक है। झारखंड के पूरे 90% पर ये मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे 27 का। क्या बोल रहा है, ये पड़ते वाली चट्टानें पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड में पूर्वी भाग में है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। ये कथन किस प्रकार की चट्टानें के बारे में बोला गया है? पहला ऑप्शन है राजमहल क्रम की चट्टानें, दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना क्रम की चट्टानें और तीसरा ऑप्शन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें और चौथा ऑप्शन है विंध्यन क्रम की चट्टानें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएगा, ठीक है। ये चट्टानें जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो है खनिज माया जाता है, ठीक है। और हमारा जो झारखंड का अर्थव्यवस्था है ये खनिज है और उस पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल क्रम की चट्टानें। हमारा आंसर बी हो जाएगा आपका, विंध्यन क्रम की चट्टानें हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इस प्रकार के चट्टान कहाँ पाया जाता है तो ये आपका गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पलामू, गढ़वा, साहेबगंज और गोड्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गढ़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गढ़वा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल क्रम की चट्टानें। तो प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है ये आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें से हुआ है। आंसर सी जो रहेगा ये इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तो जिसमें हम लोग भौगोलिक संरचना के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका धरातलीय स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।